क्वेश्चन ये है मेरे पास, क्वेश्चन है, दिख रहा है ना सबको यहाँ तक? इफ एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन such that क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल सच डेट इस प्रकार से है कि एफ स्क्वायर 0 प्लस एफ स्क्वायर 1 प्लस एफ स्क्वायर 2 प्लस 45 बराबर है 10 ऑफ एफ ऑफ 0, सॉरी एफ ऑफ 10, हाँ एफ ऑफ 0 ही है, 10 इंटू एफ ऑफ 0 प्लस 8 इंटू एफ ऑफ 1, 4 एफ ऑफ 2, ठीक, 4 एफ ऑफ 2। तो फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स का हमको रेंज निकालना है, ठीक। क्वेश्चन है कि इफ एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट एफ स्क्वायर 0 प्लस एफ स्क्वायर 1 प्लस एफ स्क्वायर 2 प्लस 45 बराबर है 10 एफ 0 प्लस 8 एफ 1 प्लस 4 एफ ऑफ 2। तो फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स का रेंज हमको निकालना है, ठीक। तो देख, सबसे पहले बोला कि एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स मेरा क्या रहा होगा, एफ एक्स जरूर मेरा रहा होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नॉर्मल क्वाड्रेटिक का इक्वेशन तो यही ना होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो एफ एक्स मेरा ये रहा। अब इसको देख, इसको देख, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एफ स्क्वायर 0 प्लस एफ स्क्वायर 1 प्लस एफ स्क्वायर 2, ठीक। और इसको इधर लिया तो माइनस का 10 एफ ऑफ 0 माइनस का 8 एफ ऑफ 1 और माइनस का 4 एफ ऑफ 2 प्लस का 45 बराबर 0, ठीक। अच्छा यहाँ से देख, एफ स्क्वायर 0 और माइनस का 10 एफ ऑफ 0, तो देख इसको ये लिख सकते कि एफ स्क्वायर 0 प्लस 10 को लिख सकते माइनस 2 इंटू 5 एफ ऑफ 0, ठीक। और देख 45 की जगह हम देख 45 में से 25 पहले हम लिखते हैं, तो 45 में से अगर 25, वो भी 25 हमको यहाँ पे लिखने का क्यों मन किया, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये जरूर a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह टूट रहा है, ठीक। इसी तरह यहाँ पे क्या आया एफ स्क्वायर 1, ठीक, और इधर से माइनस का 8 एफ 1 यानी कि 2 इंटू 4 एफ ऑफ 1, ठीक। और प्लस का देख यहाँ पे देख ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2 ए बी, तो यहाँ पे तो ए मुझे दिख गया कि एफ ऑफ 1, लेकिन बी हमें दिख नहीं रहा था, बी को हम क्या ले लेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक। और प्लस यहाँ से क्या रहा एफ स्क्वायर 2 माइनस का 4 एफ 2 यानी कि 2 इंटू 2 एफ ऑफ 2, ठीक। तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो यहाँ पे क्या 2 तो है ही, ए का टर्म मिल गया लेकिन बी नहीं मिल रहा, तो बी के जगह क्या है, क्या हमने रख दिया 2 का स्क्वायर, ठीक। अब देख एक चीज़ देख, 25 और 16, 25 16 कितना होता है, 25 16 हो गया मतलब कि 41, 41 4 45, जो कि यहाँ पे 45 दिया भी हुआ था, तो इसके ये आ भी गया। इस तीनों को जोड़ने के बाद ये चीज़ आ रहा है कि नहीं, आ ही रहा है। तो ये क्या लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ तक दिखा। जब इसको खोले तो फिर जब इसको खोलेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि एफ ऑफ 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं। फिर इसको खोलेंगे तो ये क्या लिखा हुआ एफ ऑफ 2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर बराबर 0,
यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? ठीक, अच्छा देख अभी तक कितने लोग आ चुके हैं? वही है, चल कोई बात। तो देख तीन पॉजिटिव क्वांटिटी, देख 3 पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? वो सारा 0 होगा ना? अरे ये कंसेप्ट बताए थे ना, जब 3 पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 होता है तो वो सारा 0 होगा। तो यहाँ से ये भी 0 के बराबर आ जाएंगे, ये भी 0 दे देगा, ये भी स्क्वायर 0 दे देगा ना। तो देख क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं, तो क्वेश्चन को मिटाने के बाद देख यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास कि एफ ऑफ 0 के बराबर क्या आ गया 5। यहाँ से क्या आ रहा है एफ ऑफ 1 माइनस 4 बराबर 0, अर्थात एफ ऑफ 1 बराबर 4 आ रहा है। फिर यहाँ से क्या आ रहा है एफ ऑफ 2 बराबर 2। ठीक, और हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या माना है, एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। तो देख एफ ऑफ 0 अर्थात सारे एक्स के जगह 0 डाल देंगे, तो ए इंटू 0 0 प्लस बी इंटू 0 0 बराबर सी और बराबर 5। तो यहाँ से सी कितना आ गया 5। अब एफ ऑफ 1, तो एक्स के जगह 1 डालेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4। जहाँ पे मेरे पास सी क्या दिया हुआ 5, तो सी 5 लिख लिए, तो ए प्लस बी बराबर क्या आया माइनस का 1। अब एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2, तो यहाँ से देख ए और x के जगह रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी इंटू एक्स के जगह 2 डालेंगे, तो 2b, c के जगह क्या डालेंगे 5। अरे यहाँ से c बराबर 5 और वो किसके बराबर आ रहा है 2 के बराबर, तो 4a प्लस का 2b बराबर माइनस का 3। और यहाँ से क्या रहा a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 1, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a प्लस 2b माइनस का 2। अब 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो यहाँ से a भी आ जाएगा ना। अब देख a क्या आएगा, a आएगा, इस दोनों को ना घटा देते, इस दोनों को घटा देंगे, तो यहाँ से देख 4a में से 2a गया, तो 4a में से 2a गया तो 2a, और 2b में से 2b गया तो कैंसिल, माइनस का 3 में से माइनस का 2 गया तो माइनस का 1, अर्थात a बराबर क्या आ रहा है माइनस का 1/2 आ रहा है ना। और b का मान यहाँ पे डाल देंगे, तो b मेरा कितना आ जाएगा, b आ जाएगा मेरे पास, ये माइनस का 1/2 इधर जाएगा तो प्लस का 1/2, तो b भी आ जाएगा मेरे पास माइनस का 1/2 ही आ रहा है शायद, हाँ b भी मेरा माइनस का 1/2 ही आ रहा है। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ठीक, तो a के जगह मेरे पास क्या आया है माइनस का 1/2, तो देख f ऑफ x क्या आ रहा है मेरा माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर, और b कितना आ रहा है माइनस का 1/2 x, और c के जगह 5। अच्छा ये क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है जिसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0, तो उस केस में क्वाड्रेटिक कैसे खुलता है, ऐसे खुलता है ना। और इस केस में क्वाड्रेटिक का रेंज क्या होता है, इस केस में क्वाड्रेटिक का रेंज हम बताए थे, रेंज अर्थात y जो मेरा बिलोंग्स करता है वो माइनस के इनफाइनाइट से लेके माइनस के d/4a तक करता है कि नहीं। तो अब देख माइनस का d हमको पहले लाना है, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो d क्या आएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो d के जगह क्या रखेंगे माइनस का 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, और 4a के जगह क्या माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, और c के जगह क्या आया 5, अर्थात यहाँ से क्या आ रहा है 1/4 प्लस 8 पंचे 40, 40/4 अर्थात 41/4 आ रहा है ना। माइनस का d कितना आ गया, सॉरी d आ गया 41/4, तो हमें क्या निकालना माइनस का d/4, तो मेरा y बिलोंग्स टू कर रहा है माइनस के इनफाइनाइट से लेके माइनस का d, तो d आया माइनस का 41/4 और इंटू 4, a मेरा कितना है, a मेरा माइनस का 1/2 है, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे इंटू माइनस का 1/2, ये माइनस प्लस का हो जाएगा, और ये 1/2 ऊपर जाएगा अर्थात यहीं पे काट देना, तो 2
तो ये मेरा y जो बिलोंग्स कर रहा है, y मेरा बिलोंग्स कर रहा है माइनस के इन्फानाइट से लेके 41/8, ठीक, 41/8 तक। यही मेरा y जो आया वही क्या हुआ, रेंज हुआ इस क्वेश्चन का। ठीक, एक नोट करके लिख ले, ठीक, नोट करके लिख लेना और लिखते ही जाना मेरे साथ, ठीक, ताकि तेरे को भी टाइम मिले। ठीक, व्हेन डोमेन ऑफ फंक्शन इज नॉट आर, ठीक, व्हेन डोमेन ऑफ फंक्शन इज नॉट x बिलोंग्स टू r, अर्थात डोमेन ऑफ फंक्शन r नहीं होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक, व्हेन डोमेन ऑफ फंक्शन इज नॉट r, ठीक, नॉट r, इसका मतलब क्या होगा कि x मेरा r से बिलोंग्स नहीं करना चाहिए। ठीक, तब हम क्या करेंगे, बट इट, हम लिख देते पहले जो स्टेटमेंट है, ठीक, बट इट इज विथ सम फाइनाइट लिमिट, ठीक, फाइनाइट लिमिट। ठीक, तो वी कैन चेक the range of function by monotonicity, ठीक, मोनोटोनोसिटी। ठीक, एक मिनट, मोनोटोनोसिटी का स्पेलिंग हम बस देख लेते हैं, सही है कि नहीं, मोनोटोनोसिटी शायद सही है। ठीक, अब बताते, देख मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या हो, या तो फंक्शन इंक्रीज कर नहीं कर रहा है या फंक्शन डिक्रीज नहीं कर रहा है, अर्थात कभी फंक्शन इंक्रीज कर जाता है कभी डिक्रीज कर देता है, लगातार इंक्रीज नहीं कर रहा है या फिर लगातार डिक्रीज नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोटोनिसिटी बोला जाता है। ठीक, हम लिख भी देते हैं कि फंक्शन लगातार न तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक, और न तो डिक्रीज कर रहा है, अर्थात कभी इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, डिक्रीज करे। तो ऐसे फंक्शन का रेंज कैसे निकालेंगे। ठीक, जब क्वेश्चन आएगा तभी समझ में आएगा। ये कहानी है और इस कहानी को एक बार देख ले, उसका भूल जा। ठीक, जब क्वेश्चन आएगा तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक, जब कोई भी फंक्शन का डोमेन अगर x बिलोंग्स टू r नहीं हो और वो किसी फाइनाइट लिमिट में हो, तब उसका हम चेक कैसे करेंगे, मोनोटोनिसिटी से। यहाँ तक तो स्टेटमेंट था, या तो स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक, अब हम क्वेश्चन लिखते, क्वेश्चन के बाद ही समझ में आएगा ये। मिटाइए। ठीक, क्वेश्चन मेरे पास है कि फाइंड रेंज ऑफ y बराबर log रूट अंडर x माइनस 1 प्लस रूट अंडर 6 माइनस का x। ठीक, इसका रेंज हमको निकालना है। अगर देख log x रहता था तो क्या करते थे, log x का ग्राफ ऐसे बना लेते थे, बनाते थे ना, तो बोलते थे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। जब इसका बेस क्या होता था, 1 से बड़ा, तो देख ना फंक्शन में राइट से लेफ्ट की ओर, सॉरी लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, तो फंक्शन ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो फंक्शन मेरा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब मेरा बेस क्या था, छोटा था, 1 से और 0 से बड़ा था, तो क्या करते थे, फंक्शन मेरा डिक्रीज कर रहा है। लेकिन ये नहीं ना पता है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, इसका बेस नहीं ना पता है मेरे को, ना बेस पता है और प्लस ये नहीं पता है कि ये फंक्शन कहाँ तक इंक्रीज करेगा और कहाँ तक डिक्रीज करेगा। क्या कि यहाँ पर देख x मेरा क्या था, माइनस इनफाइनाइट, सॉरी x मेरा क्या था, 0 से बड़ा। इसमें डोमेन फिक्स है ना कि x मेरा 0 से बड़ा था, और 0 से बड़ा होने पर क्या होता था, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक वैल्यू ये देता था। तो हम इसका डायरेक्ट बोल देते कि log x का रेंज जो होता है वो माइनस के इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट होता है। लेकिन इसके बारे में हम नहीं ना कर सकते कि मेरा x कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले हम यहाँ x को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इसका रेंज बताएंगे। ठीक,
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करना, पहले डिफरेंशिएशन आता है ना सबको, बिना डिफरेंशिएशन आता है ना, आता है। तो सबसे पहले देख हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, क्या कहते हैं, लॉग। तो लॉग के अंदर जो क्वांटिटी जाता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है ना। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये अंडर रूट पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 0 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ से डोमेन क्या आ गया, यहाँ से तो x बिलोंग्स टू r आ गया, कोई मतलब ही नहीं रहा। अब देख इस अंडर रूट के कारण क्या होगा, x माइनस का 1 ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं, और इस रूट के अंदर क्या होगा, 6 माइनस का x ग्रेटर देन 0, अर्थात यहाँ से क्या होगा, x मेरा 1 से बड़ा है और यहाँ x मेरा 6 से छोटा है, होगा ना। ठीक, तो फाइनली मेरा x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स कर रहा है, मेरा 1 से 6, यहाँ से लेके यहाँ तक बिलोंग्स कर रहा है। अब ये फंक्शन मेरा मोनोटोनोसिटी है, अर्थात ये तो न पता है कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, हमको थोड़ी ना पता है कि ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x होता है ना। तो लॉग इतना का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/इतना। तो 1/इतना कितना है, 1/√x माइनस 1 और प्लस √6 माइनस का x। अब क्या होता था, अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन होता था, लॉग का डिफ्रेंसिएशन हुआ तो ये आया। अब लॉग के अंदर ये है तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, तो √x माइनस 1 का क्या होगा, √x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, 1/2√x, यही होता था। तो यहाँ से क्या होगा, 1/2√x माइनस का 1। अब किसका होगा, अब रूट का तो हो गया, अब रूट के अंदर वाले का होगा, अर्थात x माइनस 1 का होगा। तो x का क्या होता है 1 और 1 का क्या होगा 0, ठीक। और प्लस का अब इसका होगा, तो इसका क्या होगा कि देख रूट की, इसका भी तो रूट की तरह होगा ना, तो 1/2√6 माइनस का x, और देख 6 का क्या होगा, फिर अंदर वाले का होगा, तो 6 का क्या होगा 0 और माइनस x का माइनस का 1, और इसको क्या करना 0 के बराबर कर देना, ठीक। तो ये पता है ये तो पॉजिटिव है तो ये तो 0 देगा नहीं, देगा 0, पर अंडर रूट भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो 1/पॉजिटिव तो कुछ ना कुछ नंबर देगा, ये तो 0 के बराबर होगा नहीं। तो मेरे पास 0 क्या आया, ये वाला आया, ये वाला 0 आया ना रे, ये वाला 0 देगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है 1/2√x माइनस का 1 और माइनस का 1/2√6 माइनस x बराबर 0, हुआ कि नहीं हुआ। 1/2 कॉमन ले ले, 1/2 कॉमन ले ले और इधर ले जा, कोई मतलब नहीं रहा, 0 से गुना होगा वो 0 ही हो जाएगा, तो 2 इसको हटा दें, ठीक। अब देख 1/√x माइनस 1 माइनस का 1/√6x माइनस का x, ये इधर जाएगा ना 0 की इधर, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना प्लस, ठीक। तो ये ठीक, इसको 0 के बराबर किए तो क्या आया 1/√x माइनस 1 बराबर 1/√6 माइनस का x। तब देख यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √6 माइनस का x बराबर क्या आया √x माइनस का 1। अब स्क्वायर कर दे दोनों साइड, स्क्वायर करेंगे तो 6 माइनस का x बराबर x माइनस का 1, ये माइनस का 1 इधर आ गया और ये इधर चल गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है 7 बराबर 2x, अर्थात x बराबर क्या आ रहा है 7/2 आ रहा है, ठीक 7/2 आ रहा है ना, ठीक। अब देख हम क्या करेंगे, मोनोटोनोसिटी निकाल लिए ना, मोनोटोनोसिटी अर्थात एफ डैश एक्स निकाल लिए, एफ डैश एक्स को क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। तो वहां से क्या आया x बराबर 7/2 और x बराबर 7/2 इस इंटरवल में भी आता है ना, ठीक। तो अब देख हम क्या करेंगे, इतना लिख लिया है ना सब, यहां से जो भी है जल्दी लिख लें। तो यहां से देख x मेरा क्या था 1 से लेके 6 तक था ना, x मेरा 1 से 6 तक था और x बराबर क्या आया था मेरा 7/2, अभी आया है ना, ठीक। x बराबर 7/2 यहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, तो इस ये भी मेरा होगा, यहाँ से भी जो आंसर आएगा ना। तो ऐसे केस में क्या करना मालूम है, एक बार
y बराबर क्या है, ये fx ही तो है, तो y को ही ना fx बोलते थे। ठीक है, ये क्या है लॉग रूट अंडर x माइनस का 1 प्लस रूट अंडर 6 माइनस का x। तो एक बार क्या करेंगे, x के जगह हम 1 डालेंगे, तो x के जगह 1 डालेंगे तो f ऑफ 1, तो यहाँ से क्या आएगा लॉग रूट अंडर 1 माइनस 1, तो रूट जीरो क्या होता है, 0 होता है, तो रूट 6 माइनस का 1 अर्थात यहाँ से क्या आ रहा है लॉग रूट 5 आ रहा है ना। एक बार x के जगह क्या डालेंगे, 6 डालेंगे, तो क्या आएगा लॉग रूट अंडर 6 माइनस 1, तो रूट 5 और प्लस रूट अंडर 6 माइनस 6, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से भी क्या आया लॉग रूट 5। अब x के जगह क्या डालेंगे, 7/2 डालेंगे, तो f ऑफ 7/2 क्या होगा, f ऑफ 7/2 अर्थात लॉग रूट अंडर x की जगह क्या डाले 7/2, तो 7/2 और माइनस का 1 प्लस रूट अंडर 6 माइनस का 7/2 होगा ना। तो यहाँ से क्या होगा लॉग रूट अंडर 7 में से 2 गया तो 5/2 और प्लस का 6 दूना 12, 12 में से 7 गया तो 5/2 आया ना यहाँ से। तो देख लॉग यहाँ से क्या आ रहा है लॉग 2√5/2 अर्थात ये क्या आ रहा है लॉग, ये आ रहा है लॉग रूट 10। ये बात समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। क्या कि देख रूट 2 और ये 2 को लिखेंगे ना रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 2 और रूट 2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा रूट 2 इंटू रूट 5, और रूट 2 इंटू रूट 5 को क्या लिख सकते हैं रूट 10 लिख सकते हैं। ठीक, तो देख अच्छा ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तीनों में कौन बड़ा है, आखिर ये तो दोनों सेम ही आ गया ना, लेकिन तीनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो ये क्या देगा, अरे लॉग 7/2 ने f ऑफ 7/2 पे जो वैल्यू आया ये बड़ा है लॉग रूट 10। ठीक, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ है, और मिनिमम इसमें से कौन है, दोनों तो बराबर ही, तो किसी एक को मिनिमम मान ले। अगर दोनों में से जो भी सबसे छोटा होता है ना, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा को लेना है। तो सबसे छोटा क्या है मेरे पास लॉग रूट 5, तो मेरा जो रेंज होगा ना यानी कि y ये बिलोंग्स करेगा छोटा कितना है मेरा लॉग रूट 5, और बड़ा कितना है मेरा लॉग रूट 10। तो लॉग रूट 5 से लेकर लॉग रूट 10 तक। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। जब भी क्वेश्चन देख, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि देख जब भी क्वेश्चन आए और वहाँ पे हमें ये नहीं पता हो कि उस फंक्शन का डोमेन जो है ना x बिलोंग्स टू r है। ठीक, जब उस फंक्शन का डोमेन ये नहीं पता हो कि x बिलोंग्स टू r है, तो उस केस में क्या करना, सबसे पहले फंक्शन को डोमेन को डिफाइन करना। जब फंक्शन का डोमेन डिफाइन हो जाए, जब फंक्शन का डोमेन डिफाइन कर लेना, उसके बाद उस फंक्शन को क्या करना f डैश x निकालना, और f डैश x को 0 के बराबर करना। f डैश x को 0 के बराबर करना है तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ पर क्या x बराबर 7/2, तो x बराबर 7/2 इस फंक्शन के डोमेन से बिलोंग्स कर रहा था, तो x बराबर 7/2 तो होगा ही। अब क्या करना, फंक्शन के साथ x मेरा -1 से लेकर 6 तक है ना, तो एक बार सबसे मिनिमम वैल्यू अर्थात 1 पे चेक करना, और एक बार मैक्सिमम वैल्यू पर चेक करना, और एक बार f डैश x को 0 करने के बाद जो वैल्यू है ना उस पर चेक करना। अब तीनों वैल्यू को पुट करके देख लेना, तो जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा वहाँ से लेके जो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा वहाँ तक मेरा रेंज होगा। तो यहाँ पे छोटा वैल्यू तो दोनों बराबर ही आ गया, लेकिन जो छोटा होता है उसको लिखते y बिलोंग्स टू छोटा वैल्यू से लेके लॉग का बड़ा वैल्यू तक। ठीक, यही मेरा क्या हुआ रेंज आ गया। सही है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये AOD का क्वेश्चन है। नॉर्मली देखा जाए तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो हमारा कैलकुलस का लास्ट पोर्शन होगा उसमें ये क्वेश्चन हम बताते तो वहाँ आसानी से समझ में आता, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ भी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ फिर से हम बता देंगे। ठीक, और देख भी ना क्या करना मालूम है, आज सारे लड़का को ना फ़ोन करके बता देना कि कल से अगर क्लास में नहीं आया ना तो सारे लड़की से उसको भैया बुलवा देंगे, ताकि वो दोबारा आएगा भी नहीं। सबको फ़ोन करके बोल देना, अरे जो नहीं ना आए आज क्लास में सबको बोल देना कि नेक्स्ट क्लास में आओगे तो भैया बोलोगे तभी एंट्री होगा, नहीं तो एंट्री यानी लड़की लोग भैया बोलेगी तभी उसका एंट्री होगा, नहीं तो एंट्री बंद कर देंगे इसका। तो बोल देना ज़िंदगी अगर बचाना है ना तो कम से कम क्लास कर लें।
हाँ वो मेरे को भी पता कि लगन है, ठीक, लगन के कारण नहीं आया है, ठीक। लिख फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर है मेरे पास कॉस लॉग फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ठीक। इसका रेंज निकालना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन और आसानी से समझ में आएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख। सबसे पहले देख, जब भी हम क्या कहें, जब भी अगर देख रेंज पूछे ना तो कोशिश करना कि अंदर से बाहर की ओर चलना। तो सबसे पहले इसमें हम जानते किसको, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को जानते हैं ना। तो देख फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा मेरा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बिलोंग्स करता है 0 से लेके 1 तक। लेकिन ये पता है कि लॉग के अंदर हम 0 रख नहीं सकते हैं, इसलिए हमको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में 0 से लेके 1 तक ही लेना पड़ेगा। अब देख लॉग, ठीक, लॉग फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा। तो देख फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या कर रहा है, देख फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स मेरा बिलोंग्स कर रहा है 1 से छोटा और 0 से बड़ा। अब देख लॉग का शायद बेस नहीं दिया है मेरे हिसाब से, और यहाँ पे बेस नहीं दिया तो बेस 10 लेके चलना, ठीक। जब क्वेश्चन में बेस ना दो ना तो 10 लेके चलना। तो देख लॉग अगर बेस 10 रहता है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लगने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो तीनों साइड क्या करेंगे, तीनों जगह लॉग बेस 10 लगा देंगे। तो लॉग बेस 10 0, ठीक, लॉग बेस 10 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स लेस देन लॉग बेस 10, सॉरी लॉग बेस 10, लॉग में बेस 10 है और नंबर 1 है, यानी कि लॉग 1 बेस 10 है, ठीक। ये क्या लिखा हुआ, लॉग 0 बेस 10, ये लिखा हुआ लॉग फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बेस 10 और लॉग 1 बेस 10। देख लॉग 0 कितना होता है, सबको पता होगा लॉग 0 कितना होता है, माइनस का इनफाइनाइट, ठीक। लॉग 0 क्या होता है, माइनस के इनफाइनाइट। और लॉग ये क्या लिखा हुआ, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बेस 10, और लॉग 1 कितना होता है, लॉग 1 क्या होता है, लॉग के अंदर 1 जाता है तो 0 होता है ना, ठीक। तो देख क्या कह रहा है कि कॉस के अंदर क्या जा रहा है, माइनस के इनफाइनाइट से लेके 0 तक, यही ना बोल रहा है। कॉस के अंदर क्या गया, माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक। तो देख कॉस एक्स का ग्राफ बना लेना, कॉस एक्स का ग्राफ सबको आता है ना बनाने, ठीक। कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है ना, ठीक। अब कॉस के अंदर क्या गया, कॉस के अंदर 0 से लेके माइनस का इनफाइनाइट। अगर देख कॉस एक्स का ग्राफ बनाते थे तो क्या करते थे, एक्स मेरा माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक रहता था। अगर हम बोल देते कि कॉस एक्स में एक्स मेरा 0 से छोटा है तो यही रीजन ना होता, सिर्फ यहीं तक ना आते, सिर्फ यहीं तक ना आते। अरे इससे पहले ही ना जो रीजन बनता। तो यहाँ क्या बोल रहा है, कॉस के अंदर क्या गया, माइनस के इनफाइनाइट से लेके 0 तक। तो कॉस के अंदर माइनस के इनफाइनाइट से लेके 0 तक गया, तो माइनस के 0 से देख 0 से क्या करेंगे, छोटा। अब ये सारे ग्राफ को हम क्या करेंगे, अपने आप में डार्क करेंगे। तो ये वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या दे रहा है यहाँ पे, कॉस मिनिमम कितना देता है, -1, और मैक्सिमम कितना देता है 1। तो 1 से लेके -1 तक सारा वैल्यू ले रहा है। तो अगर 1 से लेके -1 तक ये सारा वैल्यू लिया तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज बिलोंग्स करेगा अर्थात -1 से लेके 1 तक, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया तो फिर से मैं बता देता हूँ। देख रेंज के लिए सबसे पहले हमेशा अंदर से चलना, ठीक। तो हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को जानते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स मेरा 0 से लेके 1 तक होता है, लेकिन हम 0 इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे लॉग के अंदर 0 जाता नहीं है। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 0 से लेके 1 तक लिए। अब सारा जगह हम क्या किए, लॉग बेस 10 लगा दिए। तो लॉग बेस 10 0, लॉग बेस 10 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, लॉग बेस 10 नंबर 1, ठीक। तो देख लॉग 0 क्या होता है, माइनस का इनफाइनाइट होता है, लॉग फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, और लॉग 1 क्या होता है, 0 होता है। तो लॉग फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बेस 10 क्या हुआ, 0 से छोटा और माइनस के इनफाइनाइट से बड़ा। अब ये किसको हम दे रहे हैं, ये कॉस को दे रहे हैं ना, कि कॉस के अंदर क्या है, माइनस के इनफाइनाइट से छोटा और 0 से बड़ा। तो कॉस का ग्राफ बनाएं,
और कॉस के अंदर माइनस के इन्फानाइट से लेके 0 तक के कॉस के ग्राफ को ड्रॉ किए। तो यहाँ तक ड्रॉ किए तो मैक्सिमम वैल्यू कितना दे रहा है 1 और मिनिमम कितना दे रहा है -1। तो इसका रेंज क्या होगा -1 से लेके 1 तक। इसको लिख नहीं आया समझ में, हम फिर से बताएंगे, कोई घबराने की बात नहीं। ऐसा 3 से 4 क्वेश्चन हम करवाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, ये सब पहली बार पढ़ रहे तो हो सकता है थोड़ा सा कष्ट हो, लेकिन हम इस पे 2 से 4 क्वेश्चन अभी जरूर लेते हैं और इसी प्रोफाइल का मस्त प्रोफाइल का क्वेश्चन लेते हैं, जो कि क्वेश्चन हम ट्रिगोनोमेट्री में बोले थे ना कि 12 में पढ़ाएंगे। ठीक, वो क्वेश्चन हम अभी लेंगे, सिर्फ नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, रात को ही चलेगा। अरे 12 बजे भी सो गए तो 12 से लेके कितना बजे तक? 7 बजे तक, 8 बजे तक। हम तो अच्छा दिन में, अच्छा रात में। लेकिन वहाँ से तो यहाँ कम भीड़ पड़ता होगा ना, वहाँ तो घर पे खाना भी बनाते होगे, यहाँ पे तो खाना भी नहीं बनाना पड़ता होगा। तो यहाँ पे तो तेरे पास टाइम भी अच्छा बचता है, तो यहाँ पे तो ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए मेरे हिसाब से। कारण है, इसका कारण भी है, सामने कोई लक्ष्य नहीं है, सामने कोई प्रेशर नहीं है। जिस दिन प्रेशर पड़ेगा, जिस दिन लक्ष्य सामने आएगा, उस दिन सब पता चल जाएगा। अरे तो सामने में कुछ तो लक्ष्य रख कि हमको ये करना है, और नहीं ऐसे बोर्ड पास करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सोच रहे हो सही सोच रहे हो, बोर्ड ऐसे ही पास हो जाओगे। नहीं, हम भी लोग तो प्रेशर से जूझते हैं कि नहीं, तब तो 12 बजे रात में जगे हुए हैं अभी तक। मिटा दे तो कुछ पाने के लिए बहुत चीज खोना पड़ता है, ऐसे ही लोग नहीं बन जाता, और बनने के बाद लोग बोलता है कि बन गया इसलिए वो बोलता है, लेकिन जब बनने की सीढ़ी पर पहुंचोगे ना तब पता चलता है कि कितना बड़ा हाथी है इसमें। ठीक, अब देख हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि देख फाइंड रेंज ऑफ y बराबर cos sin x। ठीक, cos sin x, ये क्वेश्चन 12 में आया था कि नहीं आया था? सॉरी 11th में, जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाए थे cos sin x का, तो हमने क्या बोला था, इसको अभी छोड़ दो, जब हम 12 में बताएंगे तब बताएंगे। अरे ये माइक कितना परेशान करता है ना हमको। आ रहा है ना समझ में, बोलो। अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो देख हम क्या इसमें किसको जानते हैं, साइन एक्स को जानते हैं कि नहीं? तो साइन एक्स के बारे में क्या कमिटमेंट है, साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1, मैक्सिमम 1। ठीक, तो साइन एक्स मेरा बिलोंग्स करेगा -1 से लेके 1 तक। अब हम किसको दे रहे हैं, कॉस को दे रहे हैं, तो कॉस के अंदर क्या गया, -1 से लेके 1 तक, यही ना गया रे। अब हम क्या करेंगे, कॉस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कॉस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कॉस का ग्राफ ये होता है कि नहीं? ठीक, ये वैल्यू क्या होता है ये पहले मेरे को बताओ, और ये वैल्यू क्या होता है? π/2। ये क्या होता है, माइनस का π/2। ठीक, π/2 का मतलब क्या हुआ, 3.14। 3.14 होता है ना, उससे डिवाइड करेंगे 2 को, तो ये कितना आएगा, लगभग 1 पॉइंट मेरी हिसाब से 57 अप्रॉक्स आ जाता है। ठीक ठीक, तो 1 पॉइंट ये कितना आया, 57। ये कितना आया, माइनस का 1.57। अब कॉस के अंदर क्या लेना है, माइनस के 1 से 1 लेना है। तो देख 1.57 से तो 1 छोटा होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं, ये पहले बताओ। तो 1.57 से ऑब्वियस सी बात है कि 1 छोटा होगा ना।
और 1 माइनस के 1.5/7 से, सॉरी 1.57 यहाँ होना चाहिए, ठीक। 1.57 से 1 क्या होगा, बड़ा होगा, तो माइनस का 1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आएगा ना आएगा। तो कॉस के अंदर क्या गया, माइनस के 1 से 1, तो माइनस की ये क्या है, माइनस का 1, ये क्या 1, तो मेरा ग्राफ क्या होगा, ड्रॉ यहीं तक होगा, अरे होगा ना। तो ये वैल्यू क्या आएगा, कॉस 1, ये वैल्यू क्या आएगा, कॉस माइनस का 1, कॉस माइनस का 1 कॉस 1 के ही बराबर आता है, ये पता होना चाहिए, ठीक। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा ना। तो मेरा ग्राफ कहाँ तक काम में आ रहा है, माइनस के 1 से लेके 1 तक। तो इस इतना के बीच में मिनिमम वैल्यू क्या है, अरे इतना ग्राफ जो काम में आ रहा है इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, अरे इसका इतना ग्राफ को देखना, इतना ग्राफ को, इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, कॉस का इतना ही ग्राफ ना मेरे काम में आ रहा है भाई। इसका मिनिमम क्या है, मिनिमम यही ना, अरे कॉस 1, मिनिमम मतलब छोटा, और मैक्सिमम कितना दे रहा है 1, यही ना दे रहा है 1। तो इसका अर्थात y बराबर कॉस साइन एक्स का रेंज क्या होगा, कॉस साइन एक्स का रेंज बिलोंग्स करेगा मेरा कॉस 1 से लेके 1 तक, यानी कि मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू मेरा कितना है, कॉस 1, मैक्सिमम कितना है 1। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। बिना समझ में आया कि नहीं, निकिता आ रहा तेरे को समझ में, ठीक। लगभग मालूम ये चैप्टर तो तू पूरा नहीं पढ़ी है, एक भी रत्ती नहीं पढ़ी है मेरे हिसाब से। थोड़ा नहीं, हमको लगता है तेरे को कुछ नहीं आता होगा समझ में, तू डोमेन रेंज में ही कंफ्यूज होते हुए कि डोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं। सो मिटा दे, बिना मिटा, ठीक। अब देख इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, मान लो जो नहीं आया आज, ये क्लास कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ठीक। हमने रिकॉर्डिंग को बंद किए हुआ है, और हमारी कोई भी क्लास दूसरे साइट पे रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक। हाँ, सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल पे होगा, तो इसलिए हमने सारा रिकॉर्डिंग बंद किया हुआ है। तो देखो, अगर हमसे रेंज पूछा जाए कि रेंज ऑफ y बराबर cos 2 sin x, अब बस यहाँ पे cos 2 sin x, sin x की जगह क्या किया, 2 sin x, यही ना किया। तो देख हम sin x के बारे में क्या कमेंट करते हैं, sin x मेरा बिलोंग्स करता है मेरा -1 से लेके 1 तक, ठीक। तो 2 sin x क्या होगा मेरा, 2 sin x बिलोंग्स करेगा मेरा -2 से लेके 2 तक। तो cos के अंदर क्या गया, -2 से लेके 2 तक, अर्थात cos के अंदर -2 से लेके 2 तक का ग्राफ ड्रॉ होगा ना, ग्राफ काम में आएगा ना, अरे ग्राफ अपने काम में आएगा ना, ठीक। cos के अंदर -2 से लेके 2 तक ग्राफ अपने काम में आएगा, ठीक, काम में आएगा। अब ये सबको पता है कि cos x का ग्राफ क्या होता है। लगभग मैं अभी चौथा बार बना रहा हूँ या तीसरा बार, इससे पहले त्रिकोणोमेट्री में हम 5-6 बार बना चुके हैं। तो cos का हमने ग्राफ बनाया कि नहीं, ठीक। ये मैक्सिमम वैल्यू कितना देता है 1, ये तो पता है। ये मिनिमम वैल्यू -1, ठीक। ये अभी पॉइंट निकालिए, क्या होता है 1.57, ये अभी -1.57, यही था ना π/2 और -π/2, ये क्या होता था भाई, पाई होता था ना। अच्छा, पाई का मान कितना होता है 3.14, ये पता है सबको, ये बात सबको पता है कि नहीं, ठीक। अब देख ये पॉइंट क्या होगा, माइनस का पाई का मतलब कि -3.14, ये भी बात सबको पता है, ना, ठीक। अब देख cos 2, तो cos 2 क्या होगा,
अर्थात कॉस के अंदर 2 गया, तो कॉस के अंदर 2 क्या होगा, -1.57 से बड़ा और पाई से छोटा, तो लगभग ये आएगा, इसी के बीच में ना आएगा ये क्या होगा, ये क्या होगा 2, और माइनस का 2 क्या होगा, इससे यहाँ पे आएगा, यानी कि माइनस के 3.14 से लेके माइनस के 1.57 तक ये आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, तो हमारा ग्राफ कौन सा काम का है, हमारा ग्राफ जो है बस यही ग्राफ ना काम में है, यही ग्राफ काम में है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा वैल्यू देगा, cos ऑफ -2, cos ऑफ -2 क्या होता है, cos 2 ही होता है, और ये क्या होगा cos ऑफ 2। ये पता ना cos के अंदर माइनस, अगर cos के अंदर नेगेटिव जाता है यानी cos ऑफ -थीटा, ये cos थीटा के बराबर होता है, ये बात पता होना चाहिए जब हम 11th। ठीक, तो देख इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू क्या है, इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू ये है या फिर ये है ना, अरे है ना मिनिमम वैल्यू ये और ये, और मैक्सिमम क्या है ये 1। तो मेरा इसका रेंज क्या होगा, y बराबर cos ऑफ 2 sin x, मेरा बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक, cos ऑफ 2 से लेके 1 तक, करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, समझ में आया ना। सबसे पहले ये देखना, रेंज जब भी निकालना हो ना तो अंदर वाले से स्टार्ट करना। डोमेन में क्या करते थे हम, बाहर वाले फंक्शन से चलते थे अंदर की ओर करते थे ना, रेंज में हम अंदर वाले से बाहर वाले की ओर आएंगे। कुछ हम और एक क्वेश्चन, इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका 3 से 4 क्वेश्चन हम तुमको होमवर्क देंगे घर से बनाने के लिए। ठीक, तब तक हम पानी पी के आ। ठीक, अब देख इसका एक लास्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक, और इसका होमवर्क देंगे, उसका 2 से 3 क्वेश्चन और करेंगे ना रेंज पे, उसके बाद रेंज नाम का टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। ठीक, शायद और जैसे जैसे एओडी पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चन में रेंज आएगा, ये नहीं किसी चैप्टर में रेंज खत्म होता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वहाँ रेंज पढ़ेंगे। देख यहीं में क्या करें कि cos 4 sin x कर दें तो क्या होगा। ठीक, तो cos 4 sin x में क्या होगा, तो देख हम किसको जानते हैं, sin x मेरा 1 से छोटा और माइनस के 1 से बड़ा है ना, तो 4 sin x क्या होगा, 4 से छोटा और माइनस के 4 से बड़ा, अर्थात cos का ग्राफ कहाँ बनेगा, cos का ग्राफ हम हिंदी में लिख रहे हैं बाकायदा। ठीक, cos का ग्राफ -4 से 4 तक खींचे या ड्रॉ करें। ठीक, ड्रॉ करें। अब इससे बड़ा तो शुद्ध हम नहीं लिख सकते क्या। ठीक, अब cos का ग्राफ बनाएं। अब देख cos का ग्राफ क्या होगा, ऐसे होता है कि नहीं, ठीक होता है। ये पॉइंट अभी भी क्या रहेगा 1.57, और ये क्या था पाई जो कि 3.14, ये क्या था माइनस का 1.57, और ये क्या था माइनस का 3. नहीं दिख रहा है क्या, ठीक, इधर मेरे अथी में नहीं दिख रहा था वीडियो में। ठीक, तो हम क्या करें, इतना लिख लें कि cos का -4 से लेके 4 तक होगा। ठीक, तो cos के अंदर क्या गया -4 से लेके 4 तक, इतना लिख दिया। अब cos का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो cos का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हर तीनों क्वेश्चन में एक ही पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं ना। ये क्या होता था 1.57, ये होता था 3.14। ठीक, ये होता था माइनस का 3.14, ये होता था 1.57 माइनस का। ठीक, अब देख cos के अंदर यानी कि एक यहाँ पे क्या आएगा 4 कहाँ पे आएगा, 3.14 से तो बड़ा होगा 4 होगा ना, और माइनस का 4 3.14 से छोटा होगा ना। ठीक, तो इसके बीच में cos के अंदर ये गया -4 से 4, तो cos का ग्राफ जो बनेगा -4 से 4 तक ड्रॉ होगा ना। ठीक,
अब देख इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, देख यहाँ पर क्या आएगा cos 4 1 है, और यहाँ पे क्या आएगा cos माइनस का 4, अर्थात ये किसके बराबर आ गया cos 4 के बराबर, और ये भी क्या आ गया cos 4 के बराबर। तो इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, मिनिमम वैल्यू देख, मिनिमम वैल्यू देख ये क्या है, इससे भी छोटा तो ये पॉइंट आ रहा है ना, और इस पे cos क्या दे रहा है माइनस का 1 दे रहा है कि नहीं, दे रहा है ना, इस पे भी क्या दे रहा है माइनस का 1 दे रहा है, और ये जो है cos 4 ये तो माइनस के 1 से तो बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू कितना आया माइनस का 1 और मैक्सिमम 1। तो cos ऑफ 4 sin x क्या होगा मेरा, बिलोंग्स करेगा माइनस के 1 से लेके 1 तक। समझ में आया कि नहीं है, ठीक, इसको नोट कर ले। अब से 3 से 4 क्वेश्चन हम होमवर्क देते हैं, एक क्वेश्चन हम अभी कर देंगे, बाकी मेरा रेंज लगभग अभी क्या पता खत्म हुआ, मैं देखूंगा उसके बाद बताऊंगा, लेकिन रेंज का हम कुछ पोर्शन अच्छे से छू चुके, बहुत ज़्यादा पोर्शन। ठीक, तो लगभग हम कितना लेक्चर फंक्शन लगता है, हम लगभग 26 से 27वां लेक्चर शायद पढ़ा रहे हैं, नहीं ठीक, तो नोट कर ले तब तक से, कर लिया नोट, क्या स्क्रीनशॉट मार लेना, मार लिया, इसको मिटा दे हम। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चन तुमको होमवर्क देते थे घर से करने के लिए, दे दे क्या, ठीक, देख रेंज ऑफ sin 2 cos x, y बराबर sin 2 cos x, ठीक, और फिर रेंज ऑफ y बराबर 10 cos x, 10 के अंदर क्या गया cos x, इसी तरह y बराबर sec x का रेंज निकालना है। ठीक, ये 3 क्वेश्चन हम क्या करते हैं होमवर्क दे देते हैं। ठीक, फाइंड रेंज ऑफ y बराबर sec x। ठीक, रहने दे, एक और दे देते हैं, y बराबर log sin log x। ठीक, sin log x का रेंज निकाला, फाइंड रेंज ऑफ y बराबर sin log x। इस चारों क्वेश्चन को घर से कर लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, हम कुछ दिन के बाद PDF सबको भेज देंगे। ठीक, नहीं PDF भेज देंगे, हम सुंदर सा राइटिंग मंगवा रहे हैं हम अपने दोस्त से, उसका राइटिंग मेरे से काफ़ी अच्छा है। ठीक, अब ये मत समझना कि लड़की का राइटिंग सुंदर होता है। ठीक, कोई दोस्त मेरा लड़की है उससे मंगवा रहे, नहीं लड़की नहीं है, लड़का ही है वो। ठीक, आज उससे बात हुआ तो उससे हम नोट्स मांगे, वो बोला दे देंगे। मिटाते इसको। नया बोर्ड है। हाँ फुल गया है फेविक्विक के कारण। ठीक, अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं। देख क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, सबसे पहले हम आसान क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन मेरे पास है कि y बराबर 4 10x cos x। ठीक, इसका रेंज निकालना है। ठीक, फाइंड रेंज ऑफ y बराबर 4 10x cos x का रेंज निकालना है। तो देख सबसे पहले हम बता रहे हैं y बराबर, इसको क्या लिखेंगे 4, 10x को क्या लिखते हैं sin x डिवाइडेड बाई cos x इंटू cos x। ये cos कैंसिल हो गया। ठीक, लेकिन ये कैंसिल होने से पहले क्या बताएगा कि भाई मेरा हमें 0 के बराबर कभी मत रखना, क्योंकि 0 के बराबर करते ही हम इनडिफाइन हो जाते हैं। नहीं तो cos x क्या बोलेगा 0 के बराबर नहीं है। तो cos x 0 कब होता है, जब sin x बराबर मेरा क्या हो, या तो 1 हो या फिर माइनस का 1 हो, तभी ना cos 0 होता है। ठीक, तो ये बोल दिया कि cos x हम 0 के बराबर नहीं होंगे, तो ऊपर से साइन भी फरफरा गया कि जब cos 0 नहीं देगा तो हम कहाँ से 1 देंगे। तो sin x भी क्या बोलता है, हमें प्लस माइनस 1 मत लेना, क्योंकि अगर sin x प्लस माइनस का 1 हो गया तो cos 0 दे देगा ना।
अरे कॉस जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे साइन 1 होता है या फिर माइनस का 1 होता है। ठीक, तो यहाँ से क्या आ रहा है मेरा फंक्शन y बराबर 4 साइन एक्स। अब देख साइन एक्स के बारे में क्या बोलते हैं हम, साइन एक्स मेरा बिलोंग्स करता है माइनस के 1 से लेके 1 तक, लेकिन इसने साफ चेता दिया कि हमें माइनस के 1 और 1 के बराबर मत रखना। यहाँ पर इक्वालिटी क्या होगा, हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, क्योंकि इसने बता दिया कि हमें -1 और 1 के बराबर नहीं रखना। तो बोला कि 4 साइन एक्स, तो 4 साइन एक्स, तो चारों दोनों साइड क्या करेंगे, तीनों साइड 4 से गुना कर देंगे, तो माइनस का 4 साइन एक्स। ठीक, तो 4 साइन एक्स क्या हुआ, 4 से छोटा और माइनस के 4 से बड़ा, और 4 साइन एक्स क्या है, वाई ही तो है, तो वाई मेरा क्या आ रहा है, 4 से छोटा और माइनस के 4 से बड़ा, तो यही क्या होगा मेरा रेंज होगा कि नहीं होगा। ठीक, नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक, अब एक और मस्त प्रोफाइल तुमको हम कराते हैं, ठीक, जो कि आईआईटी हमेशा यूज करता है। उसको हम 2 मेथड बताएंगे, दोनों मेथड अपने आप में अच्छा मेथड है। ठीक, तो तुम्हें जिस मेथड से देखना होगा, पिछला लेक्चर मेरा देखा है यूट्यूब पे ही नहीं देखा है, नहीं फंक्शन वाले, फंक्शन का प्लेलिस्ट में सारा लेक्चर मौजूद है, तो वहाँ का लेक्चर सब देख ले अगर नहीं देखा है तो। ठीक, वहाँ पे सीरियल बाय सीरियल पूरा क्लास दिया हुआ, या तो तू किसी दिन एब्सेंट था तो हमने बना के डाल दिया होगा, या फिर जिस दिन हमने क्लास नहीं लिया होगा ना तो बना के डाल दिए होंगे। ठीक, देख यहाँ से पूछता है कि फाइंड रेंज ऑफ y बराबर साइन रूट एक्स। ठीक, तो हम क्या जानते हैं, रूट एक्स क्या होता है मेरा, 0 से बड़ा होता है ना। ठीक, तो हमें क्या ग्राफ बनाना है, साइन के अंदर इसका ग्राफ क्या करना है, 0 से बड़ा बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ पता है ना तेरे को, साइन एक्स का ग्राफ यही तो होता है। हम इसका दो मेथड बताएंगे, दोनों मेथड अपने हिसाब में बहुत अच्छा है। ठीक, और इधर पीछे भी तो होता है। ठीक, लेकिन हमको साइन एक्स का ग्राफ कहाँ लेना है, साइन के अंदर क्या करना है, 0 से बड़ा हो वहाँ से ग्राफ लेना है। तो साइन के अंदर अगर एक्स रहता है तो माइनस इन्फानाइट से लेकर इन्फानाइट तक एक्स आता है, लेकिन साइन के अंदर इस बार क्या लेना है, 0 से बड़ा का ग्राफ लेना है। तो 0 से बड़ा का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे ना। तो देखिए इस ग्राफ में मिनिमम वैल्यू कितना दे रहा है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम 1। तो ये मेरा क्या हुआ, y बराबर साइन रूट एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा, माइनस के 1 से लेके 1 तक करेगा ना, करेगा। ठीक, इसका रेंज आ गया ना, आ गया। ठीक, ये था क्या मेथड 1। हम मेथड 2 बताते हैं और वो आसान है। मेथड 2 हम बताएं, इसको मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले ले पहले। ठीक, और लेने के बाद ना सारा ये मेरे को भेज देना, ताकि उस लोगों को तक ही पहुंचा दे जो लोग नए आए हैं। ठीक, देख इसका मेथड 2 बनाते हैं हम कि देख y बराबर साइन रूट एक्स है, इसको एनालिटिकल तरीका यानी कि एनालाइज करके कैसे बनाएंगे। तो एक बार देख रूट एक्स बराबर 0 ले सकते हैं, लेंगे ना, तो रूट एक्स बराबर 0 लेंगे, यहाँ से क्या आएगा x बराबर 0, और x बराबर 0 चल सकता है क्योंकि अंडर रूट एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बराबर 0 चलेगा। तो यहाँ से रूट एक्स 0 है तो साइन 0, और साइन 0 क्या होता है, 0। ठीक, हम रूट एक्स को π/2 ले सकते हैं ना, तो यहाँ से x क्या आएगा मेरा π²/4। तो अगर तो साइन रूट एक्स के जगह क्या लिखे π/2, तो साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है कि नहीं रे, साइन π/2 1 होता है ना। अब देख हम क्या करते हैं, x के रूट एक्स के जगह क्या करते हैं 3π/2 ले लेते हैं, ले लिए, तो y बराबर क्या आया साइन 3π/2, और साइन 3π/2 क्या होता है, ठीक। अच्छा ये याद है ना, साइन पाई प्लस π/2, ठीक। साइन पाई पे चेंज नहीं होगा, ठीक, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है, पाई प्लस पाई में कुछ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो साइन
पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू क्या होता है माइनस का 1, तो 1 इंटू माइनस का 1। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, हमने 3 जगह जो फंक्शन को रखा है तो मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है माइनस का, मैक्सिमम, तो इसका रेंज क्या होगा, y बिलोंग्स करेगा मेरा -1 से लेके 1 तक, यानी कि मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। ठीक, तो ये इसका मेथड 2 था। अब तुमको जैसे बनाना वैसे बना ले, मेरे हिसाब से ग्राफ अच्छा लगा मुझे। एक और क्वेश्चन करके छोड़ दे। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देख, क्वेश्चन मेरे पास है कि देख, रेंज ऑफ y बराबर है मेरे पास लॉग बेस में क्या है √5 इंटू √2 साइन x माइनस का कॉस x, ठीक, प्लस का 3, है ना, इतना है ना, ये दिखा ना क्वेश्चन में। तो देख, तेरे को ये चीज़ हम बता चुके हैं कि सबसे पहले रेंज में जिसको जानते हैं ना वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम इसमें साइन एक्स कॉस एक्स के बारे में कमिटमेंट कर सकते हैं, तो ये तो छोड़। इससे पहले ये पता है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा ये बिलोंग्स करता है -a² प्लस b² के अंडर रूट से लेके प्लस के रूट अंडर a² प्लस b² तक, ये पता है ना, है ना पता। ठीक, तो देख, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स बिलोंग्स करेगा -√a की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, b की जगह क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ से लेके √1 + 1 तक। ठीक, यानी कि ये बिलोंग्स क्या कहाँ से, -√2 से लेके √2 तक। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले बताओ। ठीक, अब देख, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये क्या है √2 से छोटा है और माइनस के √2 से बड़ा है। अब देख, इसका गुना किससे हो रहा है, √2 से हो रहा है ना। तो देख, सारी जगह क्या करेंगे, √2 से हम गुना कर देंगे, तो √2 से इधर भी गुना, इधर भी गुना, इधर भी गुना। तो देख, -√2 इंटू √2 क्या होगा, माइनस का 2 लेस देन √2 और इतना, और इसमें भी √2 का गुना होगा तो ये क्या होगा 2 हो जाएगा, होगा ना। अब तक हम इतना को जान लिए कि नहीं। अब हम क्या जान रहे हैं, उसमें क्या जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, यही ना कहते हैं। अरे ये सारा एक ही जगह लिखा हुआ है। ठीक, इसमें क्या कर रहे हैं हम, 3 जोड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, सारे साइड क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, तो √2 इतना प्लस 3 लेस देन 2 + 3 क्या होगा 5 होगा ना, और इधर -2 और प्लस का 3 तो ये 1 होगा ना। अब देख, log √5 इसका बेस क्या है, √5 1 से बड़ा है कि छोटा है, 1 से बड़ा है, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लगने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सारे साइड क्या करेंगे, हम लॉग लगा देंगे ना, सारे साइड लॉग लगा देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, लॉग बेस √5 और √2 इंटू इतना प्लस 3 बेस log 5 बेस √5, और यहाँ क्या आएगा log 1 बेस √5। तो log 1 क्या होता है, 0 होता है ना, 0, ये तो 0 दे दिया, और यहाँ से e क्या है मेरा y है, और ये क्या, देख ये तुमको पता है ना, log 5 की पावर ये क्या लिखा है 5 की पावर 1/2, ये पता है ना। अब ये तो हम उस टाइम बताए थे जब log पढ़ाए थे कि log a बेस b की पावर अगर p हो तो ये क्या होता है, p 1/p हो जाता है। जब बेस का पावर p हो तो 1/p होता है, अगर a का पावर p होता तो p डायरेक्ट बाहर आ जाता है, तो p a बेस b। ठीक,
ये होता है। तो यहाँ पर p की जगह क्या है 1/2 है ना रे। तो 1/2 तो ये 2 होगा और log 5/5 ये क्या होता है 1। अरे log n/n क्या होता है 1 होता है ना। तो यहाँ से क्या होगा 2 × 1। ठीक, तो y मेरा क्या हुआ 0 से बड़ा और 2 से छोटा। तो y मेरा यही आ गया। तो ये क्या होगा रेंज, यही ना रेंज होगा। ठीक, हाँ राहुल लेट से आया है।